5-5 लाख के ऑटो हैं। हम रोड पे कमा नहीं रहे, हमारी फैमिली आधे तो किराए पर है, आधों को फाइनेंस है। पिछले 5 महीने से हम बेकार बैठे हैं। ई रिक्शा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई है, लेकिन आरटीओ साहब ने डिवाइड एंड रूल किया। ई रिक्शा वालों को उन रूट्स पे चलने दिया जो रूट्स हमारे हैं, क्योंकि हम परमिट होल्डर हैं। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स खत्म कीजिए, हम 20-20 रुपए भरेंगे, हर एक पैसेंजर को हम फैसिलिटी देंगे। ये प्रोटेस्ट बुलाने का ये पुरअमन प्रोटेस्ट है। हमारा मकसद यही था कि आरटीओ साहब को थोड़ा होशियार करें हम, क्योंकि मुझे लगता है आरटीओ साहब अभी सो रहे हैं, जबकि आरटीओ साहब ने ऑर्डर्स नॉर्थ की डायरेक्शन है लास्ट माइल कनेक्टिविटी ई रिक्शा की। हम ई रिक्शा के खिलाफ है ही नहीं। हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी का हम वेलकम किया, हमने ई रिक्शा का वेलकम किया हमने, क्योंकि ठीक है इनको ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, हम उसके साथ हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात है सर, मैं आपकी वसादत से ये बात अहले हुकाम को, लेफ्टिनेंट खास तौर लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो हकदार हम इसके थे, क्योंकि हम तो 60 साल 50 साल 40 साल के ड्राइवर हैं। आपने अभी आप अपने विजुअल्स में दिखा सकते हैं ड्राइवर हजरात, क्योंकि ये भी बात, अगर ई रिक्शा इनको चलाना है, इनने रूट्स निकाले, डीसी साहब इसके चेयरमैन रहे मीटिंग भी, आरटीआई मीटिंग, इसमें 73 रूट्स हो गई। आप जाइए वानबल की साइड, आप जाइए परिमपुरा से पालपुरा, वो गुजरबल, उधर आप देखिए कितनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ही नहीं, जबकि वो उन साइडों के ड्राइवरों ने ऑटो उठाए हैं, वो नेहरू पार्क पे चल रहे हैं। रंगरेट में कोई ई रिक्शा उठा रहा है, वो जहांगीर चौक पे आ रहा है, कोई छानपुरा से ई रिक्शा उठा रहा है, वो जहांगीर चौक आ रहा है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं इनके जो अपने अपने रूट्स हैं, इनको इन्हीं पे चलाइए। हम गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है इनका, डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है, इसको हमने डाली थी रिप्रेजेंटेशन डिविजनल कमिश्नर को भी, तो उन्होंने वहां से दिया, उन्होंने बोला है आरटीओ कश्मीर और एसपी ट्रैफिक को कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी, लेकिन अभी तक उनको मिली नहीं। हम तो बेरोजगार हो गए, 5-5 लाख के ऑटो हैं, हम रोड पे कमा नहीं रहे, हमारी फैमिली आधे तो किराए पर है, आधों को फाइनेंस है, काफी ज्यादा तो फाइनेंस पे ही है यहाँ, आपको तो पता ही है। 5-5 लाख रुपया 4-4 लाख में ऑटो मिल रहा है। आप बोले इनकी कमाई कम से कम 1000 भी नहीं होनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो अवर रेट्स, हमारे पे एक चैलेंज है अवर रेट्स। हाँ ठीक बात है, अवर रेट्स हो रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने मीटर की रेट डाली थी वो 2019 में निकली थी, ठीक है 39। तब से आप देखिए पेट्रोल की हाइक्स, तब से आप देखिए ऑटो कश्मीर 219 में कितना पे ले रहे थे, आज उनका पे कितना है, ठीक है। आप समझिए, हम इसलिए आला हुकाम से अपील करते हैं, ठीक है हम मीटर पे चलेंगे, लेकिन हमें रीजनेबल रेट्स चाहिए, उसके लिए हमने डाली है रिप्रेजेंटेशन अपनी। परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने 2 दिन रखे थे आरटीओ साहब को, हमने गुजारिश की थी आरटीओ साहब से कि हमारा मसला सुनिए, हमारी हालत देखिए क्या है। पिछले 5 महीने से हम बेकार बैठे हैं। ई रिक्शा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई है, लेकिन आरटीओ साहब ने डिवाइड एंड रूल किया। ई रिक्शा वालों को उन रूट्स पे चलने दिया जो रूट्स हमारे हैं, क्योंकि हम परमिट होल्डर हैं। अगर हम सरकार को टैक्स भरते हैं तो हमारा फायदा तो। और पिछली बार आरटीओ साहब ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कह रहा है कि पेट्रोल ऑटो और ई रिक्शा सेम है। देखिए ये कौन सी बात है, ये तो मेरी ज़हन के बाहर है। मेरी आपसे जो ऑर्डर्स बने हैं उनका फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? अगर नॉर्थ की डायरेक्शन है, सेंट्रल से डायरेक्शन बनी है, ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्शन आई है, इनके लिए हंगरी रूट्स होने चाहिए, तो ये क्यों हमारे रूट्स पे चलेंगे? आप मेरी बात को जरा समझिए। हम टैक्स पेयर हैं, हमारे पास परमिट भी है, फिटनेस भी है, टोकन भी है, पैसेंजर टैक्स भी है, इंश्योर भी है और पोल्यूशन भी है। देखिए 7 कागज हम भरते हैं। देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर सरकार यही चाहती है तो हमें फ्री कर दे। फ्री का मतलब हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट जिनको कैंसिल कर दे। हमें ई रिक्शा वालों से कोई दुश्मनी है, हम भी 20-20 रुपए सवारी भर देंगे। सबसे बड़ी जायज डिमांड मेरी यही है। मेहरबानी करके ये मेरी मैसेज आपके वसादत से हुकाम तक पहुंचाइए।
आप हमारे डॉक्यूमेंट्स खत्म कीजिए, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स खत्म कीजिए, हम 20-20 रुपए भरेंगे, हर एक पैसेंजर को हम फैसिलिटी देंगे। हक की बात कर रहे हैं, हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे, हम अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। ये बात सरकार तक पहुंचाइए, हमें हमारा हक दीजिए, हम अपने अपने काम पे चलेंगे। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना एरिया, वो भी हमारे भाई है, उनके साथ हमारा जो लेन देन है वो डिपार्टमेंट के साथ है। आरटीओ साहब आए और हमारा मसला हल करे।